Guys, welcome back to my channel everyone. This is Ankita and you're watching Scoot with Anku. आज 17 दिन हो गए मुझे मुंबई आके और 17 दिनों बाद मैं ब्लॉगिंग कर रही हूँ बिकॉज आज बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है बिकॉज मेरी जो स्कूटर है वो अम्बाला स्टेशन पे फंसी हुई थी इतने दिनों से और उसको मैंने कैसे कैसे करके अभी मंगाया है। वो कैसे करके मंगाया वो आपको एकदम एंडिंग में पता चलेगा या फिर बीच में मैं कभी भी शेयर कर दूँगी जब मुझे लगेगा वैसे। तो आज है एकादशी। आज बहुत ही बड़ा शुभ दिन है हमारे लिए। तो आज के दिन हमारी स्कूटर जो है वो मुंबई आ चुकी है। तो इसे अभी मैं जा रही हूँ लेने के लिए। अभी सुबह के बज रहे हैं 8:15 और अभी मैं जा रही हूँ अपनी स्कूटर को लेने के लिए। और यहाँ से मैं रहती हूँ कांदिवली में और यहाँ से मुझे जाना है मुंबई सेंट्रल। तो मुंबई सेंट्रल में हमारी जो स्कूटर है वो गोल्डन एक्सप्रेस ट्रेन में आई है रात को 12 बजे। बट अभी रात को 12 बजे तो मैं जा नहीं सकती थी लेने, इसलिए अभी जा रही हूँ सुबह। उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उसे मैं पिकअप करूँगी बिकॉज एक्चुअली जो वहाँ पे जो काम करते हैं मतलब जो लोडिंग अनलोडिंग करते हैं उसमें ज़्यादा करके मुस्लिम लोग हैं। तो आज उनकी बकरी ईद भी है, इस वजह से वो लोग थोड़ा लेट आने वाले थे। तो मैंने कॉल करके उनको बता दिया था कि मेरी स्कूटर आने वाली। तो उनको मैंने पूछा था टाइमिंग, तो उन्होंने मुझे कहा कि 10-11 बजे आना। फिर भी मैं थोड़ा जल्दी जा रही हूँ, अगर जल्दी मिल गया स्कूटर तो जल्दी निकलूँगी बिकॉज अपने स्कूटर में आपको तो पता ही है, व्लॉग्स में देखा आपने, बहुत प्रॉब्लम चल रहा है फ़िलहाल। तो और ऊपर से मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जाके उसका अगर कुछ गैराज में लेके जाना पड़ा या फिर कुछ भी हो सकता है क्योंकि अभी फ़िलहाल मुंबई में बारिश बहुत ही ज़्यादा गिर रही है। तो रास्ते भी बहुत भर जाते हैं थोड़ा भी ज़ोर से बारिश आती है तो इसलिए। तो अभी चलते हैं फिर फ़िलहाल फटाफट निकलती हूँ घर से और चलती हूँ मुंबई सेंट्रल और हमारी स्कूटर को देखती हूँ। भाई बहुत याद आ रही थी उसकी और कैसे कैसे करके उसको मंगाना मुझे ही पता है। वो सारी स्टोरी मैं आपको शेयर करूँगी और आपको भी मतलब थोड़ा गाइड करूँगी कि ऐसे टाइम पे आपको क्या करना चाहिए। तो चलो चलते। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई सेंट्रल। अभी मैं देख ही रही हूँ कि मेरी स्कूटर कहाँ है बिकॉज यहाँ पे गोल्डन एक्सप्रेस तो लगी हुई है। वहाँ से सामान निकाल रहे कि भर रहे पता नहीं, आई थिंक भर रहे। तो रात को 12 बजे ट्रेन आती है तो आई होप मेरी मतलब स्कूटर जो है वो निकाल के इन्होंने रखी होगी कहीं। तो वही अभी हम लोग ढूंढ रहे हैं यहाँ पे कहाँ है। ये देखिए पूरा सामान यहाँ पे अभी शायद लोग भर रहे हैं अंदर। तो एक को मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि एकदम आगे जाओ, शायद आगे वाले डिब्बे में होगा। तो वहीं पे अगर होगी तो वहीं पे खड़ी होगी शायद, लेट्स सी। आगे तो उधर वो पश्चिम एक्सप्रेस लगी हुई थी तो अब ये स्लीप लेके मैं सीधे ऑफिस में जा रही हूँ। लेट्स सी वहाँ क्या आंसर मिलता है। गाइज ये देखिए ये सारे लीची लग रहे हैं मुझे, इनके वजह से मेरी स्कूटर फंसी हुई थी। वो आपको आगे स्टोरी में पता चल जाएगा। अभी ये देखिए ऑफिस में हम लोग इंक्वायरी। सो अभी हम लोग ना मुंबई सेंट्रल के वेटिंग एरिया में बैठे हैं बिकॉज अभी तक ना सारे लोग आए नहीं जो गाड़ी खाली करते हैं। और एक दो जन को पूछा तो वो एक जन कह रहा है कि शाम को खाली होगा, एक जन कह रहा है कि अभी तक खाली हुआ नहीं है। सो अभी एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है। तो जिससे मेरी गाड़ी लोड की थी ना लास्ट टाइम जाते वक्त, वो उसका भी अभी वेट करूँगी वो क्या कहता है वो देखते हैं। शाम को कहता है कि अभी खाली होगा पता नहीं, देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी यहाँ पे वेटिंग एरिया में बैठ के अभी हम लोग थोड़ा कुछ नाश्ता कर लेते हैं, देखते हैं। अभी बजे 10। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे वापस आ गए वहाँ से उठ के थोड़ा चाय पानी किया और अभी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं वापस स्कूटर की वेट करें बिकॉज वो जो शफीक नाम का जो आदमी था ना वो बोला कि मैं लेके आता हूँ पीछे से स्कूटर को बिकॉज पीछे ही खाली होगी स्कूटर। सो आई एम टू एक्साइटेड टू सी माई स्कूटर राइट नाउ। चालू है। तो गाइस फाइनली हमारी स्कूटर आ चुकी है। ये देखिए हमारी स्कूटर चांगलीच आहे व्यवस्थित कंडिशन. काच ओपन कशी झाली। काय अगं त्याचं फाटून कसं गेलं सगळं। ते एवढं दिवस इकडे उभी होती तर हे झालं असेल ना, पाऊस वगैरे पण. गाइस ये देखिए हमारी स्कूटर आ चुकी है। ये सब फट गया इसका क्योंकि 13 तारीख से बुकिंग था ना तो खड़े रह के फट गया सब इसका। ये देखो, अरे बाप रे। ठीक है ये तो टेढ़ा ही किया था हमने, पर ये आगे की पैकिंग बहुत अच्छी की थी इन्होंने। ये देखो ये पूरा ना घास फूस इसमें भर दिया था ना, इसलिए थोड़ा मतलब मेरे को टेंशन नहीं था इतना। इधर यहाँ पे भी पूरा घास भर दिया, बस इधर क्या फट गया, ठीक है कोई बात नहीं।
गाइस गाड़ी अभी पूरा खोल दिया इन्होंने, देखो पूरा घास फूस इधर पूरा पड़ा हुआ है। गाड़ी के अभी थोड़ा उसको साफ करने के पास बहुत गंदी लग रही है, तो क्लीन करते हैं। बाजू में पेट्रोल पंप है, तो वहाँ जाके अभी हम लोग पेट्रोल भरेंगे और फिर गाड़ी को स्टार्ट करके देखेंगे। बिकॉज बहुत दिनों बाद अभी स्टार्ट करने वाली हूँ, तो पता नहीं अभी कैसे उसको कितना किक मारना पड़ेगा। बिकॉज अभी वो किक से ही डायरेक्ट स्टार्ट हो रही है गाड़ी अपनी, क्योंकि उसका पूरा वायर निकाल दिया हमने। तो लेट्स सी, एक बार मैं आपको आगे से भी दिखाती हूँ। ये देखो फाइनली अपनी डियो घर आ चुकी है। ये देखिए पूरा घास फूस, पर अच्छी पैकिंग थी तो कुछ भी हुआ नहीं स्कूटर को। ये सिर्फ टेढ़ा करके रखा था, इसको अभी हम सीधा कर देंगे आगे जाके। और बाकी कुछ ये देखो अपना, ये उधर हमने बांधा था इसको जब हमने कारदुंगला पास क्रॉस किया था। इसको फटाफट मैं क्लीन कर लेती हूँ पहले। तो गाइस यहाँ पे अभी हम लोगों ने पेट्रोल भर दिया, थोड़ा मेरे पास था बॉटल में, तो मैं किक मार के देख रही हूँ कि स्टार्ट होती है क्या स्कूटर। डायरेक्ट स्टार्ट होता है अपनी स्कूटर। अरे ये क्या लग गया पूरा ब्लू ब्लू इधर। लेट्स सी क्या होता है। गाइस अभी मैंने इसमें 200 रुपये का पेट्रोल वापस भर दिया, थोड़ा टंकी इसको मतलब भर दी मैंने। अभी मैं किक मार मार के इसको ट्राई कर रही हूँ, लेट्स सी स्टार्ट होती है क्या, या फिर हम लोग फिर मैकेनिक को बुला लेंगे। गाइस फाइनली हमारी स्कूटर जो है स्टार्ट हो गई है। ये देखिए बहुत किक मारा मैंने और काजल ने मिलके, उसको आधा पौना घंटा मतलब बीच बीच में रुक रुक के हम लोग किक मार रहे थे, तो स्टार्ट हो गई। जब इसको थोड़ा गर्म कर दे फिर निकल लेते हूँ फटाफट, बिकॉज यहाँ से मुझे 30 to 35 किलोमीटर चलाना है। और ओहो फाइनली हमारी स्कूटर घर पहुंच चुकी है। और ये देखिए दादर से हमने आते आते सामान लेके भी आ गए, तभी इसे फ़िलहाल मैं यहाँ पे अभी पार्क करके जा रही हूँ अपने दूसरे घर पे। सो लेट्स गो होम। सो अभी जा रही हूँ घर। ये देखिए पूरा सामान आते आते स्कूटर पे वापस से लोडिंग चालू हो गया था। फिर क्या करें, ऑन द वे मतलब बिज़नेस का सामान भी हमें लेना था, तो हमने वो सोचा कि दादर से आ रहे तो वहाँ से सामान ले लिया। तो अभी मैं आपको बताती हूँ सीन क्या हुआ था। सीन ये हुआ था कि बहुत मतलब जब मैंने अपनी स्कूटर को वहाँ से लोड किया था तो मुझे लगा कि 3 दिन में मेरी स्कूटर पहुँच जाएगी, ऐसा मुझे कहा था उन्होंने। जहाँ पे मैंने स्कूटर अम्बाला स्टेशन पे लोड किया था, तो वहाँ के जो कर्मचारी थे उन्होंने मुझे कहा था कि 3-4 दिन में आपकी स्कूटर मुंबई पहुँच जाएगी। तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं था, इसलिए मैं दूसरे दिन की ट्रेन पकड़ के मुंबई आ गई थी। मुझे ऐसा लगा कि मेरी स्कूटर दूसरे या तीसरे दिन पहुँच जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं। तो मुझे लगा कि शायद 5 दिन में आ जाएगी। 5 दिन में भी नहीं आई। उसके बाद 6 दिन वेट किया, 7 दिन वेट किया, 10 दिन वेट किया, फिर भी मेरी स्कूटर मुंबई आई नहीं। फिर मुझे टेंशन आना चालू हो गया, बिकॉज अम्बाला काफ़ी दूर है यहाँ से, मतलब मुंबई का अम्बाला का। और इतनी दिन आपकी स्कूटर मतलब का कुछ पता ही नहीं, मतलब आप किसको कांटेक्ट करोगे, कुछ भी नंबर नहीं था। बस उसके ऊपर एक ट्रैकिंग आईडी था, तो मैंने गूगल से सर्च करके ढूंढा कि कैसे आपको अपना पार्सल मतलब ट्रैक करना है, कि कैसे आप उसको देख सकते हो कि कहाँ पर है, ट्रेन में बैठी कि नहीं बैठी है। तो मैंने ट्रैकिंग आईडी डाल के मैं रोज़ सुबह शाम रोज़ चेक करती थी, बट मेरी स्कूटर बोर्डिंग मतलब उसका जो बोर्ड मतलब जो उस पर आता है कि बोर्डिंग किया है कि नहीं और कौन से ट्रेन में किया है, वो दिखाई ही नहीं देता था मुझे। मतलब दिन ब दिन मेरा टेंशन बढ़ती जा रहा था। तो मैंने जो मेरा एक फ्रेंड है रोहित, उससे ही बात किया, तो उसने भी बहुत सर्च किया, उसने कंप्लेंट भी की थी, इवन ऑनलाइन कंप्लेंट भी की थी। और उसने शायद मेल किया था, आई डोंट नो, कुछ तो किया था उसने। तो फिर उसको भी कुछ रिप्लाई नहीं आया था। उसके बाद फिर मैं वापस मुंबई सेंट्रल स्टेशन चली गई थी कि पूछने के लिए कि भाई क्या मतलब सीन है, आप अगर आप कांटेक्ट कर सकते हो तो देखो, और मेरी स्कूटर को जल्द से जल्द भेजो। अभी को बहुत ज़्यादा दिन हुआ, ऊपर से वो ख़राब भी हो गई थी, और मुझे नहीं चाहिए था कि वो इतने दिन वहाँ पे खड़े रहे और उसमें और भी ज़्यादा प्रॉब्लम चालू हो जाए। एटलीस्ट मुझे मतलब मेरी स्कूटर यहाँ से मुंबई सेंट्रल से अपने घर तक लेके जाने तक तो एटलीस्ट वो स्टार्ट हो, ऐसा मुझे चाहिए था। बट इतने दिन बीत रहे थे तो मेरा टेंशन जो था वो दिन पर दिन बढ़ते जा रहा था। इसलिए फिर मैं वापस मुंबई सेंट्रल स्टेशन गई। फिर मुंबई सेंट्रल स्टेशन पे जाने के बाद मुझे पता चला
कि भाई वहाँ पे लीची का जो सामान है वो बहुत ज़्यादा मुंबई में आ रहा था, इसलिए ट्रेन में जगह ही नहीं है, इसलिए मेरी स्कूटर जो है मुंबई नहीं आ सकती। और जब वहाँ पे जो काम करते हैं जो मतलब जो लोडिंग का काम करते हैं, उससे जो मुंबई का जो लोडर था उसने बात किया, तो उसने कहा कि और 1-1.5 महीना स्कूटर नहीं आएगी। तो मैंने कहा भाई मजाक है क्या, मतलब 1-1.5 महीना स्कूटर नहीं आएगी मतलब क्या है ये। तो मुझे कैसे भी करके मुझे स्कूटर चाहिए, तो हम लोग ने उसको रिक्वेस्ट भी की कि कुछ 2-4 पैसे कुछ एक्स्ट्रा ले ले, बट मेरी स्कूटर को डाल। बट वो कह रहा था कि जगह ही नहीं है, मतलब पूरी ट्रेन अमृतसर से भर भर के आ रही थी, इसलिए जगह ही नहीं है स्कूटर को डालने के लिए। तो मैंने जो उधर ऑफिसर थे उनसे बात किया कि सर देखो बहुत दिन हो गया अभी स्कूटर आने को, अभी मुझे कुछ तो उपाय होगा ना कि स्कूटर लेके आए यहाँ से। तो उन्होंने कहा कि आपको कंप्लेन करना पड़ेगा, कंप्लेंट के बिना आपका जो है वो स्कूटर टाइम पे नहीं आएगी। तो मैंने कहा कि कैसे कंप्लेंट करें, तो उन्होंने कहा कि 2 तरीका है, एक तो आप ऑनलाइन कंप्लेंट करें, जो कि रेल मदद करके एक है, तो उस पर आप कंप्लेंट कर सकते हो, या फिर आप ट्वीट करें। तो मैंने सोचा कि ये दोनों काम भी कर लेते, बिकॉज उन्होंने कहा कि मुझे ट्वीट करोगे तो जल्दी से जल्दी आपका काम हो जाएगा। तो मैंने सोचा भाई जल्दी से जल्दी ही करना है, तो मैंने दोनों काम कर दिया। मैंने ट्वीट भी कर दिया फटाफट, 2 बार मैंने ट्वीट किया था। फर्स्ट ट्वीट का कुछ रिप्लाई नहीं आया था, सेकेंड ट्वीट का जो था मुझे रिप्लाई आया। तो उन्होंने मुझे वापस मेरा जो कंप्लेंट है वो रेल मदद में उन्होंने डाला, एंड देन रेल मदद से मुझे एक मैसेज आया, उनका एक आईडी था वो मुझे मिला। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आईडी है, आप रेल मदद में जो ऑप्शन है उसमें डाल के आप ट्रैक कर सकते हो आपका कंप्लेंट कहाँ तक पहुँचा है। तो मैंने वो कंप्लेंट भी दर्ज की, एंड देन मैंने ऑनलाइन भी किया, ट्वीट भी किया। उसके बाद 1-2 दिन में मुझे रिप्लाई आया कि आपकी स्कूटर बोर्ड हो चुकी है। तो इतनी खुशी हुई मुझे, मतलब ऑलमोस्ट 17 डेज़ लगे मेरी स्कूटर को मुंबई आने के लिए। और ये मतलब मोस्टली होता नहीं है, पहली बार हुआ है पता नहीं, बट मेरे साथ पहली बार हुआ है। मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी, बिकॉज फर्स्ट टाइम जो थी मेरी स्कूटर मेरे साथ आराम से गई थी, बट जब रिटर्न आ रही थी तो इतना तकलीफ़ हुआ, मुझे लगा नहीं था होगा इतना तकलीफ़। बट जो अभी पहचान के बन ही गए थे, जो लोडर थे, जो स्कूटर जो सामान लोड करते ट्रेन में, तो उन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट टाइम जब भी आपको ऐसा जाना होगा तो एक बार मुझसे बात कीजिए कि आपको मैं थोड़ा नॉलेज दे दूँगा इसके बारे में, या फिर आप अपनी जो टिकट होती है ना, जो मतलब जिस टिकट से आप ट्रैवल करने वाले रहते हो, उसी टिकट पे आप अपनी स्कूटर को लेके जा सकते हो। जैसे मैंने मुंबई टू अमृतसर किया था, वैसे मैं अम्बाला से भी रिटर्न कर सकती थी, बट उस टाइम में मेरा प्रॉब्लम कुछ अलग था, बिकॉज मेरे पास टिकट नहीं थी, इसलिए ये प्रॉब्लम हुआ। पर जब मैंने तत्काल टिकट निकाली थी, तो अगर उस दिन मैं अपने स्कूटर को लोड करती तो मेरी स्कूटर मेरे ट्रेन में आ जाती थी। तो ये आप ध्यान में रखना गाइस, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो अगर आपको आपकी जो स्कूटर है, 2 व्हीलर है, अगर आपको चाहिए कि आपके साथ ही आए, तो आपकी जो टिकट होगी ट्रेन की, उसके साथ अगर आप आपकी स्कूटर को उसी दिन लगेज में लेके जाओगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर पार्सल में भेजोगे तो बहुत दिक्कत है, मतलब कुछ भी रीज़न से आपकी जो 2 व्हीलर है वो फंस सकती है। कभी कभी 1-1.5 महीना भी, सोचो ना, अगर मैंने ट्वीट नहीं किया होता, मतलब ऑनलाइन कंप्लेंट नहीं की होती, तो मेरी स्कूटर को 1-1.5 महीना लगता, और सोचो क्या हालत हो जाती थी मेरी स्कूटर की। तो ये आप चीज़ ध्यान रखना, मैं भी याद रखूँगी कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मेरी स्कूटर कहीं पे भेजनी होगी, मतलब मैं कहीं और मैं राइड पे जा रही हूँ, तो मैं यही काम करूँगी कि मेरे साथ ही मेरी स्कूटर को लेके जाऊँगी, और मेरे साथ ही मेरी स्कूटर को रिटर्न लेके आऊँगी। तो ये आप भी याद रखिए। अगर आपकी स्कूटर फिर भी फंस जाती है, तो आप रेल मदद में ज़रूर कंप्लेंट कीजिए, या फिर ट्वीट कीजिए, आपका कंप्लेंट ज़रूर फुलफ़िल करेंगे वो। सो इसी तरह मेरी स्कूटर जो है रिटर्न आ गई है। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल देन मिलते हैं बाद में फिर कभी, पता नहीं अभी राइड कब करूँगी मैं। फिलहाल तो कुछ भी प्लान नहीं, बिकॉज मेरी स्कूटर अभी तक प्रॉपर बनी नहीं है, तो उसको और बनाना है। अभी सिर्फ वायरिंग का काम मैंने किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड पीस आउट।